हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 9B के क्वेश्चन नंबर 10 to 17। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 10, इन अ क्लास ऑफ 60 pupils 15% remained absent on a rainy day. How many pupils were present in class on that day? सो टोटल हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे गिवन है 60 और उनमें से 15% जो है वो रेनी डे वाले दिन स्कूल नहीं आए, एब्सेंट थे। तो हमें प्रेजेंट स्टूडेंट्स को फाइंड करना है। तो ये सिंपल है, जितने स्टूडेंट्स टोटल हैं उसमें से एब्सेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें प्रेजेंट स्टूडेंट्स जो हैं वो पता चल जाएंगे। तो टोटल स्टूडेंट्स वी हैव 60। अब हमें एब्सेंट स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं, तो हमें ये परसेंटेज की फॉर्म में गिवन है। तो क्या करेंगे, 15% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स दैट इज 60। 15 बाय 100 इंटू 60। फाइव थ्री द 3। तो टोटल 9 स्टूडेंट्स एब्सेंट थे। सो प्रेजेंट स्टूडेंट्स को कैसे निकालेंगे? दैट इज टोटल स्टूडेंट्स माइनस एब्सेंट स्टूडेंट्स। टोटल कितने हैं? 60 माइनस 9, तो 51 हमारे पास प्रेजेंट स्टूडेंट्स आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द मंथली इनकम ऑफ मिस्टर गोयल इज 30,400. He saves 12.5% of his income and rest he spends. कुछ सेविंग करते हैं। सेविंग आपको परसेंटेज फॉर्म में गिवन है, 12.5% सेविंग है। और जो बाकी जो बचे वो खर्च कर देते हैं। तो हमें बताना है कि कितने अमाउंट वो स्पेंड करते हैं हर मंथ। तो टोटल इनकम कितनी है? ₹30,400। अब यहाँ पे सेविंग कितनी है? 12.5% ऑफ जो उनकी सैलरी है। तो पहले सेविंग निकालेंगे। 12.5% का 100 ऑफ का मल्टीप्लाई 30400, ये कैंसिल। तो 12.5 या 125 इसका डेसिमल हटा दीजिए, यहाँ पे आ गया 10 डिनोमिनेटर में। तो अब हम 304 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे। फोर 0 3। तो ये आ गया 38000 बाई 10। तो टोटल जो उनकी सेविंग है दैट इज 3800। अब हमें बताना है कि वो कितना स्पेंड करते हैं। सो अमाउंट स्पेंड कितना होगा? जो उनकी टोटल सैलरी है 30400, इसमें से सेविंग्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो ये आ गया ₹26,600। इतने अमाउंट वो हर मंथ जो है वो स्पेंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एन ओर कंटेन्स 15% आयरन। सो एक ओर है, उसमें जो आयरन है वो है 15%। हाउ मच ओर विल बी रिक्वायर्ड टू गेट 18 kg ऑफ आयरन। तो हमें निकालना है कि कितनी ओर होगी केजीज में, जिसमें से हमें 18 kg आयरन जो है वो मिल पाए। तो हम अज्यूम करेंगे लेट दी ओर बी x kg। तो इसने बोला है कि 15% अगर आयरन है, 15% ऑफ x किसके इक्वल है? 18 kg ऑफ आयरन। तो ये भी आयरन की क्वांटिटी है, ये भी आयरन है। ये परसेंटेज फॉर्म में है, ये केजी फॉर्म में हमें गिवन है, इसीलिए हमने इन दोनों को इक्वल कर दिया। तो 15
बाय 100 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 18। तो देखिए यहाँ पे जो ओर है उसका 15% आयरन है, ये इसने फर्स्ट लाइन में बोला है, एंड ओर कंटेन्स 15% आयरन। हमने ओर को अज्यूम किया x kg, तो जितना भी x kg है, जितने भी ओर है, उसका 15% क्या है, आयरन है। अब हमें इसमें से क्या लेना है, 18 kg, ये इसके इक्वल है। तो यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड करेंगे, 18 इंटू 100 बाय 15, तो 3 5 दा 3 6 दा 5 2, दैट इज 120 kg। अगर हम 120 kg और लेंगे, उसमें से 15% लेंगे, तो हमारे पास 18 kg आयरन जो है वो मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, अ प्रॉपर्टी डीलर charges a commission of 2% on the first 25,000 and 1.5% on the remainder. What commission does he charge for selling a plot for 1,30,000? So उसने बोला है कि आपका इतने का प्लॉट उसने सेल किया, जो कमीशन है वो दो पार्ट्स में उसने डिवाइड किया है। जो फर्स्ट के 25,000 हैं उस पे वो कमीशन ले रहा है 2%, और जितनी अमाउंट बच गई, अमाउंट कितनी बचेगी, हमें टोटल अमाउंट पता है, इसमें से हम 25,000 निकाल देंगे, जो भी ये अमाउंट आएगी उस पे वो कितना कमीशन चार्ज कर रहा है, 1.5%। अब हमें टोटल कमीशन फाइंड करना है कि उसने कितना लिया है। तो सबसे पहले टोटल अमाउंट ऑफ प्लॉट, दैट इज ₹1334। फर्स्ट कमीशन, पहला कमीशन उसने लिया, कितना लिया, 2% ऑफ 25,000। इसको निकालेंगे, 2/100 इंटू 25,000, तो फर्स्ट कमीशन हमारे पास आ गया ₹500। अब जो सेकंड कमीशन है उसने जो रिमेनिंग अमाउंट है उस पे निकालना। रिमेनिंग अमाउंट हम यहाँ से निकालेंगे, ये हमारी टोटल अमाउंट है, इसमें से जो ये 25 है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो 105,000 इस अमाउंट पे अब वो कितना कमीशन ले रहा है, 1.5%। तो यहाँ पे लिख देते हैं सेकंड कमीशन 1.5% ऑफ किस पे, 105,000। सो 1.5 डिवाइड बाय 100 इंटू 105,000, तो ये डेसिमल हटाया, इसका भी यहाँ पे आ गया 10, 1 2 3 1 2 3। सो 105 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 5 तो 1। सो दिस इज 1575 रुपीज़। तो दोनों कमीशन आ गया, हमें टोटल कमीशन निकालना है। वो किसके इक्वल होगा, ₹500 प्लस ₹1575। तो इसमें 500 ऐड करेंगे, तो टोटल कमीशन आ गया 2075। Question number 14. In an examination, the maximum marks are 850. Rohit gets 34% marks and fails by 17 marks. Find the passing marks. तो एक एग्ज़ाम है जिसमें मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 850। अब एक स्टूडेंट है रोहित, उसको कितने मार्क्स मिले, 34%, एंड फेल्स बाय 17 मार्क्स। 34% तो मार्क्स उसने लिए हैं, लेकिन स्टिल
वो 17 मार्क्स से फेल हो गया। अब हमें पासिंग मार्क्स निकालने हैं। तो देखिए जो 34% उसने मार्क्स लिए हैं, 34% किसके लिए होंगे, 850 के लिए होंगे। इतने मार्क्स तो उसके आ ही गए, लेकिन अभी भी 17 मार्क्स से वो फेल हो गया। अगर हम इसमें 17 ऐड करें तो हमें ये टोटल पासिंग मार्क्स जो हैं वो पता चल जाएंगे। इतने रोहित ने लिए हैं और 17 मार्क्स से वो फेल हुआ है। अगर 17 और ले लेता प्लस 17 तो ये टोटल मार्क्स से वो पास हो जाता। सो पासिंग मार्क्स विल बी 34% जो उसने लिए हैं प्लस 17। 34/100 इंटू 850 प्लस 17। इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। फाइव के टेबल पे इसको कैंसिल करेंगे। 5 1 द 5, 7 द 17 इंटू 17 289 प्लस 17 6 एंड 3। तो टोटल पासिंग मार्क्स आके आपके 306। सेकेंड पार्ट है द मिनिमम परसेंटेज फॉर पासिंग मार्क्स। अब हमें पासिंग मार्क्स तो पता चल गए, अब हमें निकालनी है परसेंटेज ऑफ पासिंग एग्जाम। परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे, कितने पासिंग मार्क्स हैं, डिवाइड बाय जो मैक्सिमम मार्क्स हैं या फिर टोटल मार्क्स जिनको आप बोलोगे, इनटू 100। अब पासिंग मार्क्स हमने कैलकुलेट किए फर्स्ट पार्ट में 306। मैक्सिमम मार्क्स कितने गिवन है, 850 इंटू 100। तो 306 को डिवाइड करेंगे 17, 316 8 द 136। तो 18 इंटू 2 दैट इज 36%। तो इस एग्ज़ाम में पास होने के लिए 36% मार्क्स जो हैं वो रिक्वायर्ड थे। रोहित ने गेन किए 34% मार्क्स और 17 मार्क्स से वो फेल हो गया। Question number 15. A student secures 90%, 60% and 54% in 3 test papers with maximum marks 100, 150, 200. Find his aggregate percentage. Aggregate का मतलब होता है इकट्ठे करके हमें इसकी परसेंटेज को फाइंड करना है तीनों की। अब देखिए एग्रीगेट परसेंटेज निकालनी है तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, जो उसने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, कितने मार्क्स उसके आए हैं। Marks obtained in 3 test papers. तीनों में कितने मार्क्स आए हैं, डिवाइड बाय मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 3 टेस्ट पेपर्स। तीनों को मिला के टोटल कितने मार्क्स के थे मैक्सिमम, ये इंटू 100। ये भी हमें कैलकुलेट करना है, ये भी। सबसे पहले हम निकालते हैं मार्क्स ऑब्टेन्ड, उसके आए कितने हैं। देखिए जो फर्स्ट वाला टेस्ट पेपर उसने सिक्योर किए 90%। 90% किसके किए, 100 में से। सो 90% ऑफ 100 प्लस सेकंड में उसने कितने किए हैं, 60%। कितने में, 150 प्लस थर्ड की परसेंटेज है उसकी 54% ऑफ 200। तो 90/100 इंटू 100 प्लस 60/100 इंटू 150 प्लस 54/100 इंटू 200। आप चाहो तो इसको अलग अलग भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये आ गया 90 प्लस 15 इंटू 6 90 प्लस 54 इंटू 2 8
सो इनको ऐड करेंगे. दिस इज 8, 9 प्लस 9 18, 1 एंड 2. सो मार्क्स ऑब्टेन्ड हमें पता चल गए 288. अब मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं तीनों टेस्ट पेपर के? 100 प्लस 150 प्लस 200. तो दिस इज 450. तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे? 288 बाय 450 इंटू 100. 0 से 0 कैंसिल. 5 2 द 5 9 द. तो 9 3 द 27, 9 2 द 32 into 2, that is 64%. Next question is, in an examination 5% of the applicants were found ineligible and 85% of eligible candidates belong to general category. If 4275 candidates belong to other categories, then how many candidates applied for the examination? तो सबसे पहले we will assume कि let X candidates applied for examination. अब देखिए टोटल X कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है. अब इसने बोला है कि 5% एप्लीकेंट्स जो हैं वो इनएलिजिबल हैं. पहले तो इसको कैलकुलेट करेंगे. इन एलिजिबल कैंडिडेट्स जितने बच्चों ने अप्लाई किया है उसका 5%. तो 5% ऑफ एक्स, 5/100 इंटू एक्स. तो ये इन एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं हमारे. अब हमारे पास इन एलिजिबल कैंडिडेट्स आ गए तो हम एलिजिबल कैंडिडेट्स निकाल सकते हैं. टोटल कितने एलिजिबल कैंडिडेट्स हुए उस एग्ज़ाम के लिए? तो टोटल हमारे पास अगर एक्स कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उसमें से हम इन एलिजिबल कैंडिडेट्स को निकाल देंगे 5x/100. सो दिस इज 100x माइनस 5x, दैट इज 95x/100. अब हमारे पास एलिजिबल कैंडिडेट्स आ गए 95x/100. अब उसने क्या लाइन बोली है कि ये जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं इसमें दो तरह के कैंडिडेट्स हैं. एक है जनरल कैटेगरी के, एक है अदर्स. 85% ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स, ये मेरे एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, इसका 85% जो है वो क्या है? मेरी जनरल कैटेगरी है. इफ 4275 कैंडिडेट्स बिलोंग टू अदर कैटेगरीज, अगर जनरल को छोड़ के बाकी जो कैटेगरी है वो कितनी है? 4275. तो देखिए जो ये 4275 कैंडिडेट्स हैं ये वो हैं जो एलिजिबल होंगे, क्योंकि इन एलिजिबल को तो हम स्टार्टिंग में ही निकाल चुके हैं. जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उसमें 85% अगर मेरी जनरल कैटेगरी है तो अदर कैटेगरी कितनी बचेगी? 100 माइनस 85, दैट इज 15%. तो जनरल कैटेगरी 85% है एलिजिबल कैंडिडेट्स में से और अदर कैटेगरी है 15%. अब हमें 15% ये जो वैल्यू है 4275 ये हमें अदर कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स की गिवन है. तो 15% ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स ये हमें कितने गिवन है? 4275. अब 15% एलिजिबल कैंडिडेट्स हमारे पास कितने हैं? 95x/100. दिस इज 4275. So 15/100 into 95x/100 is equals to 4275. x यहाँ पे रखेंगे. 4275 into 100 into 100 by 15 into 95. तो 5 के टेबल पे इसको कैंसिल करेंगे. 5 3 दा
5 2 5 1 the 5 5 9 the then 5 8 the 40 27 5 5 the and again 5 तो 855 है, ये 3 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा। 3 2 the 6 25 3 8 the 24 15 3 5 the so 285 into 20 into 100 by 19 है। तो लेट अस चेक, अगर 285 19 से डिवाइड हो जाता है, 19 1 the 19, so this is 9 5 yes, ये आ गया 15, so 15 into 20 into 100, ये आ गया 30, सो इतने हमारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई किया। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि जो आपको ये 85% एलिजिबल कैंडिडेट्स गिवन है, ये आपको ये देखना है कि इसमें वर्ड लिखा है एलिजिबल, तो हमें जो पहले एलिजिबल कैंडिडेट्स को फाइंड करना है, फिर हमें ये देखना है कि 85% जनरल कैटेगरी के हैं, तो रिमेनिंग कितने बचे, 15% अदर कैटेगरी के। तो 15% ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स हमें गिवन है 4275। तो एलिजिबल कैंडिडेट्स हमारे पास वैल्यू है 95x बाई 100, तो हमने वो पुट की, वहाँ से हमने x निकाल लिया, दैट इज़ 30,000। तो इतने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था। तो इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, बार बार इनको प्रैक्टिस कीजिए। अगर स्टिल आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।